नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक में बात करेंगे कि पति और पत्नी कितने साल तक दूर रहें यानी अलग रहें तो तलाक का ग्राउंड माना जाएगा। तो आज इस टॉपिक को कवर करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड ज़रूरी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। मैं आखिर में बताऊंगा कि कौन सा वो तरीका है, कितने साल तक आप अलग रहें तो तलाक का ग्राउंड माना जाएगा। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे किसी भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, कई बार देखने में आता है कि शादी होती है लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही पत्नी नहीं आती अपनी ससुराल, और कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति तलाक लेना चाहता है तो वो ग्राउंड यही दिखाते हैं, कोई भी हो पत्नी, तो वो क्रिवल्टी का ही ग्राउंड दिखाती हैं कि हमारे साथ मारपीट की गई है ससुराल पक्ष के द्वारा। कई बार दहेज का भी झूठा आरोप लगाया जाता है, कई बार सही भी होते हैं मामले, कई बार झूठे मामले भी होते हैं। लेकिन जो ग्राउंड होता है ज़्यादातर मामले में क्रुएल्टी का यानी मारपीट का ही लगाया जाता है ज़्यादातर। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे कोई भी इस तरह के जो मामले होते हैं जब चलते हैं, तो इस तरह के मामले में कई बार लोग 498A का भी केस रजिस्टर करवा देते हैं, जैसे दहेज का भी मामला। तो इस तरीके के जो मामले होते हैं, जब भी क्रुएल्टी का कोई मामला आता है तो मारपीट इस तरह के जैसे FIR होती है, तो फिर क्या होता है कि जब कोर्ट के थ्रू आप अलग रहते हैं, तो आप अलग रहते समय में ऐसा नहीं होता कि वो जो समय है आप अलग रहें, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए जब कोई भी व्यक्ति इस तरह के परेशानी में होता है तो वो क्या करता है, तो इसके लिए जो आवेदन है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13A के अंतर्गत आपको एप्लीकेशन लगानी होती है कोर्ट में। तो जैसे ही आप आवेदन लगाते हैं तो इसमें जो ग्राउंड होता है क्रुएल्टी का जो ग्राउंड होता है, ये सिर्फ इस तरह से होता है कि इसी ग्राउंड पर आप तलाक नहीं ले सकते। इसके लिए जैसे आप 498 का जो ट्रायल है, अगर उसमें बरी हो गए हैं तो फिर आप इस तरह के जो ग्राउंड है वो लगा देते हैं कि क्रुएल्टी हुई है, तो इसमें क्रुएल्टी मान ली जाती है, क्योंकि पहले से ही 498A का केस चल रहा था जिसमें हस्बैंड बरी हुआ है। तो उसमें जो क्रुएल्टी का ग्राउंड है मारपीट का, वो मान लिया जाता है, उसमें होता है कि इसमें इस बात को किया जा सकता है। और जैसे इसके लिए जो ग्राउंड है, सिर्फ क्रुएल्टी के आधार पर आप डाइवोर्स नहीं ले सकते। इसके लिए जैसे कोई व्यक्ति इस प्रकार से अगर कोई अलग रह रहा है, अलग में किसी के साथ कोई फिजिकल रिलेशन में रह रहा है, जैसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई रह रहा है, तो ये ग्राउंड है, तो फिर आप क्रुएल्टी है, फिर आप इसके लिए तलाक के लिए केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि दो ग्राउंड हो जाते हैं तो फिर आप केस फाइल कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि जो जो तलाक के बारे में बताया गया है, आप डाइवोर्स के बारे में, वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13A के अंतर्गत बताया गया है कि किस प्रकार से कौन से ग्राउंड है जिसमें आप तलाक ले सकते हैं। और जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 है यानी 5 धारा है, उसमें ये बताई गई है कि शादी क्या है, मतलब शादी में किस प्रकार की शादी मान्य होती है और किस प्रकार की शादी, जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अंतर्गत कौन सी शादी शून्य होती यानी मान्य नहीं होती। तो शादी की क्या मान्यता है, कौन सी जिम्मेदारी है, वो जो धारा है हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 में बताई गई है। तो अब समय के बारे में बात करते हैं कि लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न होता है कि समय कितना होता है, इसमें कितने साल तक पति और पत्नी अलग रहें तो तलाक मान लिया जाता है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि कई बार लोगों को लगता है कि सिर्फ कोई भी व्यक्ति अलग रहने से ही तलाक मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या है कि जो समय सीमा है वो 2 साल से अधिक का समय होना चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ 2 साल से अधिक समय से अलग रह रहे हैं तो आप इसके लिए तलाक का केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन वो समय कब से काउंट होगा, ये लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न रहती है कि सिर्फ अलग होने से ही नहीं मान लिया जाता। इसके लिए जैसे कोई भी बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ हस्बैंड और वाइफ के बीच में, और डिस्प्यूट के आधार पर कोई FIR हो गई, पुलिस स्टेशन में किसी पक्ष के द्वारा जब FIR करवाई जाती है, तो वहाँ से ये टाइम काउंट कर लिया जा सकता है, क्योंकि वो एविडेंस आपके पास हो जाता है कि इन दोनों के मामले में FIR हुई थी, या कोई केस पहले रजिस्टर करवाया गया 498A या मेंटेनेंस के लिए या डोमेस्टिक वायलेंस का, इस तरीके का अगर
कोर्ट में कोई पहले से केस रजिस्टर करवाया गया है तो वो समय काउंट कर लिया जाएगा, वहाँ से समय आप इस बात को निर्धारित कर सकते हैं, कोर्ट इसको कंसीडर कर लेती है इस समय को। तो 2 साल से अधिक का समय यदि हो गया है तो आप डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया उसके लिए स्पेसिफिक डेट होनी चाहिए कि 2 साल से अधिक जो डेट है आपके पास सबूत होना चाहिए, तभी आप वो 2 साल का समय कंसीडर कोर्ट में करवा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर 2 साल कंसीडर नहीं होंगे। तो वो समय जैसे रजिस्टर हुआ है, आपके पास कोई उसका सबूत है तो आप कोर्ट में दे सकते हैं, तो 2 साल वहाँ से काउंट कर लिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों या रिलेटिव के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिनको इस प्रकार की समस्या है और जानकारी उनको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।